नमस्कार दोस्तों सोच के देखिए, अफ्रीका का देश इथियोपिया, वहां पर वोल्केनो इरप्ट हुआ है और उसका असर भारत पर देखने को मिल रहा है। 12,000 साल के बाद ये इरप्शन हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, साइलेंट फॉर 12,000 ईयर्स इथियोपियाज वोल्केनो इरप्ट स्प्यूज एश टुवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब कि ये वोल्केनिक इरप्शन क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था, भारत पर क्यों असर हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, उसका फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अभी प्राइस स्लैश चल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आप ले सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली इथियोपिया में हुआ क्या। देखिए, पहले इसकी लोकेशन समझ लीजिए। हम बात करें अफ्रीका की, और अफ्रीका में जो ईस्टर्न पार्ट वाला अफ्रीका है, जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, जहां पर एट्रिया आता है, इथियोपिया आता है, सोमालिया आ गया। तो जिस पर्टिकुलर वॉल्केनो की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो आपको इथियोपिया में मिलेगा और इसका नाम है हैली गुब्बी। ये अगेन आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये इथियोपिया हो गया। इसका जो नदन वाला साइड है, यहां पर एक रीजन है, स्पेशली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अफार रीजन, ठीक है, वहीं पर ये पर्टिकुलर वॉल्केनो देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, ये शील्ड वॉल्केनो है। शील्ड वॉल्केनो का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको जेंटल स्लोप जैसा इस तरह का देखने को मिलता है। मतलब शील्ड होता है ना जैसे, उस तरह का आपको देखने को मिलेगा। मतलब एकदम स्टीप स्लोप नहीं होता है, इसका जेंटल स्लोप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो ये हेली गुब्बी जो है, ये इरप्ट हुआ करीब 10 से 12,000 साल के बाद। मतलब 10 से 12,000 साल तक सो रहा था, डॉर्मेंसी में था। अब अचानक से ये इरप्ट हुआ है 23 नवंबर को, जस्ट 2 दिन पहले। और इरप्शन की वजह से आप देख सकते हो मैसिव ऐश प्लूम ये इरप्ट हुआ, और करीब एल्टीट्यूड करीब 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऊपर चला गया। और इसकी वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिलीज हुआ, और फिर बाकी के जो वोल्केनिक गैसेस होते हैं वो रिलीज हुए हैं। और जो ऐश है, मतलब जो ऐश इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसमें फाइन रॉक के पार्टिकल्स, ग्लास पार्टिकल्स, एब्रेसिव जो पार्टिकल्स हो गए, वो सारी चीजें ऐश के अंदर देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जो ऐश है वो भारत कैसे पहुंचा। देखो क्या होता है ना, जो एटमॉस्फेरिक विंड होते हैं, अपर एटमॉस्फेरिक विंड, अगर वो स्ट्रांग होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो ये अपने आप धीरे धीरे कैरी हो जाता है। अगेन थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अफार रीजन है, जहां पर हमने बात किया वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, और ये काफी ऊंचाई तक चला गया था, क्योंकि अगर ये ग्राउंड के नजदीक तक रहता तब तो ये भारत तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन क्योंकि ये इतने हाइट पर चला गया, 14-15 किलोमीटर हाइट पर, और वहां पर काफी स्ट्रांग अपर एटमॉस्फेरिक विंड चल रहा था, और जो भारत की दिशा की तरफ जा रहा था। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी एरियाज आते हैं, चाहे वो ओमान हो गया, यमन हो गया, फिर इसके अलावा पाकिस्तान, फिर भारत जो है, यहाँ पर भारत में स्पेशली कई सारे जो रीजन्स हो गए, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर। तो ध्यान रखिएगा, ये जहां पर एंटर किया ना, इन सभी राज्यों में, ऐसा नहीं है कि ये ग्राउंड लेवल पर एंटर कर गया है, ये अभी भी ऊपर में ही है। 15,000 से 45,000 के फीट की ऊंचाई पर ही आपको देखने को मिलेगा, और 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रैवल कर रहा है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसकी वजह से इंपैक्ट क्या हो रहा है, भारत पर क्या असर हो रहा है। देखो, जो मेन इंपैक्ट है ना, वो बेसिकली एविएशन सेक्टर पर आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि यहां पर जो वॉल्केनिक ऐश होते हैं वो काफी डेंजरस हो सकते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। कैसे, क्या होता है कि जब ऐश इंजन, मतलब एयरक्राफ्ट के इंजन में एंटर करेंगे, तो वहां पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐश। और जब वो मेल्ट होते हैं तो ग्लास लाइक कोटिंग फॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन पर डैमेज होगा, सेंसर्स पर डैमेज होगा, फ्यूल सिस्टम पर डैमेज होगा, और इतना सारा डैमेज की वजह से ऑब्वियस सी बात है फ्लाइट इंपैक्ट होगी। जो कॉकपिट के विंडोज हैं वो स्क्रैच खा सकते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। जो स्मोक और ऑर्डर है वो केबिन में देखने को मिल सकता है, मतलब जो जो नॉर्मली हम सांस ले रहे होते हैं केबिन के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, तो उसमें भी इसकी महक आपको जो है आ सकती है। तो इसकी वजह से ये काफी डेंजरस होता है, और इसीलिए आप देखोगे तो रेगुलेटरी एक्शन लिया गया है। जो डीजीसीए है, उन्होंने नेशन वाइड एडवाइजरी जारी की है सभी एयरलाइंस के लिए। यहां पर कहा है कि जो ये पर्टिकुलर रूट है, ये आप देख रहे हो ना, जिस तरह का रूट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भारत पर है अभी, और ये आगे चलकर चाइना की तरफ चला जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर रूट है, यहां पर इसको अवॉइड करिए जितना हो सकता है, और साथ ही साथ जो इंजन का हेल्थ और सिस्टम है उसको मॉनिटर करते रहिए, जो फ्लाइट उस दिशा की तरफ से गुजरी है। और कोई भी अगर ऐश एनकाउंटर होता है,
तो इमीडिएटली उसके बारे में रिपोर्ट करिए। और जो एयरक्राफ्ट उस दिशा से आया है वहाँ पर जब ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट लैंड करें तो उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। तो फ्लाइट डिस्रप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुए हैं, रीरूट किया गया है, डिले हुआ है। और स्पेशली जो भारत के एयरलाइंस हैं, इंडिगो, आकाशा एयर, एयर इंडिया, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो ऐश है वो बेसिकली जो बिजी फ्लाइट कॉरिडोर है उधर एंटर कर गया और इसी की वजह से इतनी ज़्यादा फ्लाइट में डिसरप्शन आई है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो वॉल्केनिक ऐश है क्या ये दिल्ली के पोल्यूशन पर कोई असर डालेगा, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सीवियर पोल्यूशन चल रहा है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ऐश प्लूम है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर में है, मतलब बहुत ऊंचाई पर ये आपको ऐशेस देखने को मिलेंगे। और जो दिल्ली का पोल्यूशन है आप सब जानते हैं ये लोकल सोर्सेज की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। जो व्हीकल से एमिशन निकलता है, स्टबल बर्निंग हो गया पंजाब वाला, और बाकी के एरियाज़ में इंडस्ट्री हो गया, तो इन सब की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है दिल्ली में। ये तो आपका बहुत ऊंचाई पर है ना, तो इसका ऐसा बड़ा असर नहीं आएगा जब तक कोई वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगी। मतलब मान लो दिल्ली है यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर ऊंचाई पर ये ऐशेस है, तो जब तक ऊपर नीचे की हवा में मिक्सिंग नहीं होगी तब तक वो ऊपर वाला जो ऐशेस है वो नीचे तो नहीं पहुंचेगा, राइट। तो इसकी वजह से सच कोई बड़ा असर नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ माइनर इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ हेज जैसा इंक्रीज हो सकता है, ऑप्टिकल इफेक्ट आ सकता है, जो सनराइज है, सनसेट है, उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा राइज देखने को मिल सकता है हीट ट्रैपिंग लेयर की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, फाइन डस्ट इंक्रीज हो सकता है थोड़ा बहुत, अभी वो अनकन्फर्म्ड है, लेकिन ये कुछ हल्के फुल्के असर हैं जो देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर, मतलब सीवियर कैटेगरी 400 से प्लस में जा चुकी है। और कोई भी अगर एडिशनल इंपैक्ट भी होता है तो अगेन ऑब्वियस सी बात है वो पूरा दिल्ली शहर है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है। अच्छा, इसका इंपैक्ट की अगर हम बात करें कब तक ये ऐश भारत पर रहने वाला है, देखो ये गुजरात, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, इसके ऊपर तो इंपैक्ट किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज शाम के बाद करीब 7:30-8 बजे के बाद जो है ये ऐश भारत से हटकर चाइना की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक रहेगा अपर एटमॉस्फेयर में, ये चाइना की दिशा में चला जाएगा। लेकिन हाँ, इसको लेकर प्रिकॉशंस भी जारी किए गए हैं। जो ट्रैवलर्स हैं उनको अपना फ्लाइट स्टेटस वगैरह थोड़ा देखते रहना चाहिए, और दिल्ली वालों के लिए तो स्पेशली क्योंकि ऑलरेडी पोल्यूशन है तो मास्क वगैरह लगाना, जो भी आप प्रिकॉशंस लेते हैं वो लेते रहना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये जो इवेंट हुआ है इथियोपिया में ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो ये बहुत ही रेयर इंस्टेंस है कि कोई वॉल्केनो अफ्रीका में इरप्ट हुआ हो और उसका असर भारत के ऊपर देखने को मिल रहा हो। इतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट काफी रेयर होता है, और यह दिखाता है कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस कितना है अपर एयर विंड पैटर्न में। मतलब एटमॉस्फेयर के अपर एयर जो विंड चलती है आपकी, उसमें कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस है वो आपको इस पर्टिकुलर इवेंट से देखने को मिलेगा। ये दिखाता है कि एनवायरमेंटल हैजार्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर से भी हो सकता है। मतलब यहां पर तो फटा नहीं वोल्केनो, वो तो उधर फटा है, उसका असर यहां तक आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा ये दिखाता है वल्नरेबिलिटी, मतलब भारत जो है जहां पर ऑलरेडी इतना ज्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, अगेन कितना ज्यादा वल्नरेबल है बाकी के इवेंट से। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अब यह आता है जो हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि 12,000 साल के बाद ही क्यों ये फटा। देखो वोल्केनो की जब हम बात कर रहे हैं ना, ये अफार ट्रिपल जंक्शन पे है। थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये रहा आपका अफार ट्रिपल जंक्शन जहां पर ये वोल्केनो आपको देखने को मिलेगा, और इस पर्टिकुलर जगह पर बेसिकली क्या है, 3 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। 3 प्लेट की जो हम बात कर रहे हैं ना, एक तो आपका हो गया अफ्रीकन प्लेट, ये वाला अफ्रीकन प्लेट हो गया, फिर इसके अलावा सोमालियन प्लेट हो गया इधर, और फिर ऊपर की तरफ ये अरेबियन प्लेट हो गया। ये जो तीनों प्लेट हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब ये जब तीनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो इसकी वजह से जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी में जो क्रस्ट है वो और थिन होता है। इसकी वजह से जो मैग्मा है वो आपका मेंटल से निकलकर ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वही तो आपका वोल्केनिक इरप्शन में हम देखते हैं। तो जो मैग्मा है वो आपका नीचे, क्योंकि जब वो चीज़ नीचे रहती है हम उसको मैग्मा बोलते हैं, राइट, और जब वो ऊपर निकलता है उसको हम लावा बोलते हैं। तो मैग्मा जो है वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। और लॉन्ग पीरियड में अगर आप देखोगे तो ये जो मैग्मा है वो रिचार्ज हो जाती हैं चैम्बर्स उसका, और जो स्लीपिंग वॉल्केनोज हैं वो भी आपका इरप्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे आपका फिलीपींस में हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ, इसके अलावा यहाँ पर जो यूएस हो गया, वहाँ पर तो येलो स्टोन आपने सुना होगा, 6 लाख साल तक जो है डॉर्मेंट रहा फिर भी एक्टिव है, राइट। तो उसी हिसाब से हेली गोबी जो है वो भी 12,000 साल तक डॉर्मेंट था, सोया हुआ था,
लेकिन अब जो है अचानक से आपको ये देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग है ना, 3 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये भी अगेन काफ़ी ज़्यादा आपको रेयर देखने को मिलेगा। पृथ्वी में हार्डली कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह का इवेंट जो है इस समय चल रहा है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा इथियोपिया के वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो एक्सप्लोसिव नेचर है वोल्केनिक इरप्शन का, ये बेसिकली किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है? मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों पर हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई वॉल्केनिक इरप्शन है वो कितना ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा, कितना खतरनाक होगा, वो इनमें से कौन सी पर्टिकुलर चीज़ की वजह के ऊपर डिपेंडेंट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, लॉन्ग टर्म बैच हमारा दोस्तों आप ले सकते हैं, या फिर 2026 का एसआईपी सक्सेस इन प्रीलिम्स जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो भी अवेलेबल है। सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी बैच किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कॉल करिए, यहां पर मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232993। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।